दोस्तों पूरी दुनिया में देखा जाए तो हम इंडियंस ही हैं जो हमेशा हर तरीके से जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी जुगाड़ से कोई न कोई काम तो किया होगा, इसीलिए हम इस जुगाड़ को बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाते हैं बाकी दुनिया के मुकाबले। दोस्तों ऐसा ही जुगाड़ हमें देखने को मिलता है अपनी स्पेस एजेंसी में, इसरो में। दोस्तों हाल ही में ही करीबन 650 करोड़ में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और उसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए दोस्तों ये सब देखकर दुनिया हैरान हो जाती है कि आखिरकार हम इंडियंस ऐसा कैसे कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक तरफ जहां प्राउड की बात होती है कि हम इतने सस्ते में ऐसे काम कर पाते हैं, वहीं आप साइंटिस्टों के नजरिए से देखो तो आप सबको पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें कितनी प्रॉब्लम आती है इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशन कंडक्ट करने में। तो दोस्तों इसी वजह से पूरी दुनिया से हम कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं बजट के कारण, कि आखिरकार हमारे मिशन उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, कि उस तेजी से काम नहीं कर पाते हैं। और वहीं कंपेयर किया जाए नासा के आर्टिमस मून मिशन से तो वहाँ करीबन $93 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो मिशन भी बड़ा है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें तो 1000 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं किए गए, करीबन 650 करोड़ में हमें निपटा दिया गया। लेकिन दोस्तों सलाम है हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इतने कम बजट में इतना अच्छा मिशन पेश किया और वो कंफर्म सक्सेस होगा। लेकिन दोस्तों आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में कि आखिरकार हमारे एजेंसीज को पैसा नहीं मिलता और वो हमेशा बजट की दिक्कतों से जूझती रहती हैं। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हमारे नेताओं की वजह से आती हैं, जो हमेशा कई सारे फालतू के खर्चे करते रहते हैं, लेकिन ऐसी एजेंसीज को पैसा नहीं देते जो रिसर्च करती हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और दोस्तों बात करें अगर आंकड़ों की कि आखिरकार आंकड़ों में क्या दिखता है हमारे देश में, तो दोस्तों आप एक नॉर्मल नेता की रैली देख लो साल भर में कि आखिरकार वो कितनी रैली करता है सरकारी बजट में, और कंपेयर कर लो हमारे एजेंसियों के बजट से, तो दोस्तों करीबन उनका बजट ज्यादा ही निकलेगा हर एक मामले में। लेकिन दोस्तों एक और फैक्टर है जिससे हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं और वो फैक्टर है चाइना। मतलब हम हर एक चीज उससे कंपेयर करते रहते हैं अपनी, और उससे देखते हैं कि हम उससे ज्यादा है कि कम है। लेकिन हाल ही के सालों में चाइना इतना तेजी से ग्रो किया है कि हम उसके आसपास भी नहीं भटक पा रहे हैं साइंस के मामले में। तो दोस्तों मैं आप सबको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कितना पीछे हैं चाइना से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्नल्स की, जिससे ये पता लगता है कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्नल पब्लिश किया है और वो नया नया सोच पा रहे हैं और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही के साल में ये आंकड़ा करीबन चाइना का 10 लाख था और हमारा करीबन 2.5 लाख से ऊपर था। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितना ज्यादा गैप है, और ये सब होता है कि जब आप रिसर्च करोगे किसी चीज के ऊपर और आपके पास फंडिंग होगी तब आप ये ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। और वहीं देखिए कि कितने पेटेंट फाइल हुए हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा करीबन 16 लाख के पास है और हमारा 62,000 के पास है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि कितना ह्यूज डिफरेंस है कि हमारी रिसर्च में और उनकी रिसर्च में। और अगर हम जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना परसेंटेज हम कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वहाँ चाइना का 2.40 है और हमारा करीबन 0.36 है। तो देख रहे हैं आपकी कितना ज्यादा डिफरेंस है कि आखिरकार सरकार पैसा लगाना ही नहीं चाहती हमारे साइंस एंड डेवलपमेंट में। तो दोस्तों एक देश के अंदर जब साइंस एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, और ये हर एक नेता और हर एक देश जानता है। और कंपेयर करें जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन की 2011 से लेकर 2019 के बीच में, तो ये गिरता ही चला गया है। लेकिन हमारे नेता क्रेडिट लेने में कहीं पीछे नहीं हटते कि सबसे बड़ा काम हमने ही किया है, भले वहाँ एक दिन भी ना गए हों। तो दोस्तों ये तो था मेरी मन की बात जो मैंने आप सबके सामने रख दी। आप सबको ये सब इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए कि आप अपने करियर बनाना चाहते हो साइंस की फील्ड में, लेकिन सरकार वहाँ पैसा ही नहीं लगाना चाहती। और दोस्तों आप सबको सरकार से ये हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि हमेशा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना चाहिए और हमारी ग्रोथ करनी चाहिए।